बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम जो तो महकमे जात से हमारी एक इल्तिजा है और अपील है कि जैसे कि 7 और 8 तारीख़ को 14 शाबान के खुसूसी इंतज़ामात होते हैं। तमाम जो तो 14 शाबान के खुसूसी इंतज़ामात जैसे कि दायरा हज़रत मीर मोमिन साहब क़िबला वाक़ सुल्तान शाही अंडर PS लिमिट मुग़लपुरा, इंचार्ज ACP जो है तो छतरी नाका। हमने 22 तारीख़ को दायरा इंतज़ामिया कमेटी का एक खुसूसी इजलास सदर मोहतरम की क़यादत में मुनक़िद हुआ। तमाम मेंबरान कमेटी जो तो उसमें हाज़िर हुए और 14 शाबान के खुसूसी इंतज़ामात के लिए मुख्तलिफ़ महकमे जात को हमने नुमाइंदगी जारी कर दी, जिसमें बिलख़ुसूस रुकन असम्बली चारमीनार मोहतरम मुमताज़ अहमद ख़ान साहब MLA से और वहाँ की मोहतरमा कॉरपोरेटर मोहतरमा नसरीन सुल्ताना साहबा से के अलावा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अहदेदारान ED AD जितने भी अहम अहदेदार हैं इलेक्ट्रिसिटी के उनको, और साथ ही साथ DCP साउथ जोन और ट्रैफिक ACP मीर चौक, इन तमाम को जो तो हमने लेटर जारी कर दिए हैं कि 14 शाबान को 10 से 20 हज़ार का जो तो मजमा ज़ायरीन जो आते हैं। ये हैदराबाद का सबसे बड़ा ग्रेवयार्ड कब्रस्तान है सुल्तान शाही दायरे हज़रत मीर मोमिन, जहाँ पर अभी जो तो 2 दिन का मुतालिका कॉरपोरेटर दौरा किए थे और इस मौके पर कमेटी के अरकान भी मौजूद थे और उन्होंने इस बात का तयक़ुन दिलाया कि 14 शाबान के जो इंतज़ामात है वो हस्बे साबिक़ा की तरह बेहतर से बेहतर इस साल भी होंगे। और इसमें हमारे नामज़द MLC जनाब रहमत बेग साहब भी 2 मरतबा विज़िट कर चुके हैं और हमारे MLC रियाजुल हसन अपंदी साहब भी अपनी जानिब से भी नुमाइंदगी कर रहे हैं कि वो दारुशफ़ा से लेके दायरा हज़रत मीर मोमिन तक का तमाम जो तो मुकामात पर रोशनी का इंतज़ाम और बिलख़ुसूस दायरे में खुसूसी एहतमाम इलेक्ट्रिसिटी का जो तो होना चाहिए। इस ज़मन में इंतज़ामिया कमेटी के सदर मोहतरम जनाब शबीर मूसवी साहब और जनाब हमारे सेक्रेटरी साहब जीशान आबिदी साहब और दीगर अरकान जिसमें 16 मेंबर्स है, वो तमाम ने शिरकत की और तमाम महकमे जात के लेटर्स मैं अभी न्यूज़ 14 और UTV के ज़रिए आपको ये बता दूं, वो लेटर्स भी इशू कर चुके हैं हम। अब चूँकि तो अब आज 27 तारीख़ है और 8 दिन बाकी है और सुल्तान शाही दायरा हज़रत मीर मोमिन में आमतुल मुस्लिमीन के लिए वहाँ पर तदफीन होती है, वहाँ की ज़ियारत और वहाँ की तो फातिहा ख़वानी के लिए खुसूसी तौर पर ज़ायरीन आते हैं हज़ारों की तादाद में। इसलिए तमाम रास्तों पर इलेक्ट्रिसिटी का खुसूसी एहतमाम होना और ट्रैफिक पुलिस का और साथ ही साथ दायरे में जो झाड़ों की कटवाई है उसके लिए GHMC से साउथ जोन GHMC से भी जो तो हमने नुमाइंदगी की है कमेटी की जानिब से, इस उम्मीद के साथ कि वो हर साल की तरह यहाँ पर खुसूसी रोशनी का एहतमाम और झाड़ों की कटवाई और दागदोज़ी और वाइट वाश वगैरह ये काम हो जाएगा। इसके लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि मुतालिका MLA साहब मौजूद जनाब अलहाज मुमताज़ अहमद ख़ान साहब, नसरीन सुल्ताना साहबा और खुसूस तौर पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर शहर के तमाम कब्रस्तानों पर रोशनी और झाड़ों की कटवाई के लिए हिदायत दे चुके। उन्हीं की हिदायत पर इस उम्मीद के साथ कि तो आज तकरीबन 27 तारीख़ हो गई है, कुछ दौरा किए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले और कॉरपोरेटर भी दौरा किए हैं। इस ज़मन में तो रियाजुल हसन साहब भी तो MLC साहब ऑनरेबल उन्होंने भी तो कुछ लेटर जारी किए हैं और साबिक़ा कॉरपोरेटर बासित साहब उन्होंने भी तो इलेक्ट्रिसिटी से नुमाइंदगी कर रहे हैं और जो हमारी कमेटी के भी वो भी एक मेंबर भी है और टेम्पररी लाइट्स लगाने के लिए और यहाँ पर झाड़ों की कटवाई के लिए। काफी साहब जो पब्लिक की जो शिकायत है तो लास्ट मोमेंट तक के जो है ना साफ सफाई बिल्कुल नहीं हो रही है। 12 शाबान 13 शाबान तक के वो है ना साफ सफाई बराबर हो रही है नहीं, ऐसा जबकि शामी का हिस्सा हो रहा है और पीछे का हिस्सा वैसे ही हो रहा है। बिल्कुल सही है कि जो है लेबर जो है ना आजकल बहुत महंगा हो गया है और लेबर जो है ना झाड़ों की कटवाई का जो तो मैटर है, झाड़ तो कट सकते हैं, कटने के बाद उसको डब कराने का मैटर बहुत बड़ा है। तो इसीलिए जो है तो हम कोशिश करें कि अभी से यानी कि कल जो है तो 28 तारीख़ से जो है तो झाड़ों की कटवाई और आपाशी
और इलेक्ट्रिसिटी का काम जल्द से जल्द होना चाहिए। DHMC की जानिब से जो कॉन्ट्रैक्टर को जो कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है उसके अंदर लेबर ज्यादा बता रहे हैं, वहाँ पर काम करने वाले बिल्कुल कम है, जिसकी वजह से जो है ना दुश्वारी हो रही है कि वहाँ पर साफ सफाई कैसे काफी हाँ, ये आपकी शिकायत दुरुस्त है। साबिका में ऐसा हुआ था कि जो तो कॉन्ट्रैक्टर ये तो लेबर को ज़्यादा जो तो लेबर दिया गया था, लेकिन कम लेबर थे, काम वक्त की कमी से, मौसम की लिहाज से कम काम हुआ था। लेकिन अब बिफोर हमारा कमेटी का मीटिंग करने का मकसद यही था कि जो मोमिनीन को वहाँ पर किसी किस्म की कोई शिकायत ना हो। और मोमिनीन से भी मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप 14 शाबान को ही मत आइए, 13 शाबान को ही मत आइए, क़ब्ल इस वक्त आकर अपने विरसाओं की कब्रों की देख रेख करिए। वहाँ पर कब्रों के पास कोई अगर झाड़ों की कटवाई है या अगर कोई जो है तो वहाँ पर कोई भी ऐसी अशिया है उसकी इत्तला हमको दे, तो हम बल्दिया थे और ख़ुद कमेटी के भी ये तो कुछ 10-12 जो तो अलग थे लेबर को वहाँ पर हमने रखा है, उसकी सफाई कराएंगे। आप 13 शाबान को या 14 शाबान को आके एहतजाज करेंगे तो, क्योंकि ये तकरीबन 12 से 14 एकड़ पे है, ये बहुत बड़ा जो तो हैदराबाद का जो तो बड़ा जो तो ग्रेवयार्ड है, कब्रिस्तान है, कि इसकी नज़र जो तो, और हमारे 11-12 आदमी जो है वो रात और दिन पूरे वहाँ पर जो तो इस काम के लिए रहते हैं। और 3 सुप्रीडेंट थे हमारे पास, वो लोग भी जो है तो उसकी निगरानी करते हैं। जैसे क्या बता रहे हैं कि इतना बड़ा अपना ग्रेवयार्ड है, क्या ये 8 दिन के अंदर पूरी साफ सफाई शुरू हो जाएंगी या नहीं? अभी इंशाल्लाह अगर देखिए मौसम है, गर्मा भी शुरू हो गया है, रात और दिन अगर हम मिला के करें तो ये 3 से 4 दिन के अंदर इंशाल्लाह जो तो कंप्लीट हो सकता है। 2023 में टेंडर पास हुआ है ग्रेवयार्ड कैसे या नहीं? अभी कुछ नहीं, उसके लिए टेंडर तो ये तो भाई देखिए, टेंडर अगर लिए तो जो है ना, उसमें कल बताया जा रहा था, हम पूछे कि उसके लिए वक्त लगता है, लिहाजा जिसमें जो है तो मुकामी एमएलए साहब और मुकामी कॉरपोरेटर मोहतरमा और हमारे मोजिस एमएलसी साहब ने ये राय दी कि हम जो है तो जितना जल्द हो सके बगैर टेंडर के उसको जो तो लेबर को बुलवा कर काम कराएंगे। अगर कॉन्ट्रैक्टर को दे तो फिर उसके बाद जो है तो उसका ऑनलाइन पे जाता है, ऑनलाइन जाने के बाद कौन लेता कब लेता उसके लिए टाइम लगता है। लेकिन ये जंगी खतूत पर एक खुसूसी एहतमाम के साथ में वो करने का तयक़ुन दिए है। तो मैं समझता हूँ आपकी जो शिकायत है और ज़ायरीन की जो शिकायत है वो इस मरतबा वो शिकायत नहीं मिलेगी। क्या ये 4 दिन के अंदर पूरा काम मुकम्मल हो जाएंगे? इंशाल्लाह मैं जो है तो आपको 4 दिन के अंदर फिर एक मरतबा इंटरव्यू देके जो काम हो चुके हैं, अगर बल्दिया और डीसीपी साउथ जोन और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो तयक़ुन दे चुके हैं, वो काम हम जो है तो जहाँ तक पहुँचे और झाड़ों की कटवाई, आहापाशी और दीगर काम जितने हो सकते हैं हम कोशिश करेंगे कि आपके पास न्यूज़ 14 पर, यूटीवी पर या और दीगर जो है तो मीडिया में ऐसी कोई खबर ना आए जो ज़ायरीन को तकलीफ़ होने वाली हो और वहाँ पर साफ़ सफाई नहीं हुई। पूरी जो आम की जो शिकायत है गाड़ियों की पार्किंग के लिए जो प्रॉब्लम हो रहा है, उस तारुफ से आप क्या बताएंगे? इसलिए जो है तो मैं आपको लेटर दे रहा हूँ, हम जो है तो डीसीपी साउथ जोन को भी और ट्रैफिक कमिश्नर साहब को भी, एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक को भी एक लेटर दिए है कि अक्कन्ना मादन्ना के पास ट्रैफिक का जो है तो वहाँ पर जो है तो 2 व्हीलर 4 व्हीलर आप वहाँ रखेंगे। और दूसरा वाल्टा होटल के तरफ, शमा होटल के तरफ जहाँ मुमताज़ अहमद खान साहब एमएलए साहब का ऑफिस है, वहाँ पर वो रोड पर जो तो ट्रैफिक आएंगी। और ज़ायरीन को चाहिए कि माजूर और ज़ईफ़ लोग आप जो है तो दायरे की गेट तक पहुंच सकते हैं। दायरे के 3 रास्ते देखिए साहब, आप तीनों रास्तों से अगर आप डिवाइड होंगे तो ट्रैफिक जाम नहीं होंगी। एक है मुगलपुरा पीएस की तरफ से रास्ता और एक है जो है तो गेट नंबर 2 जो है तो मेन गेट के बाजू से अंदर। तो अगर हम चौतरफ से अगर आएंगे तो ट्रैफिक नहीं आएंगे। और दूसरे ट्रैफिक पुलिस को हमने खुसूसी तौर पर जो तो ये बताया कि आप उसके लिए एक पार्किंग प्लेस का जो तो बोर्ड लगाए और पार्किंग प्लेस के लिए जो तो ट्रैफिक के तो अहदेदारान बिफोर हमारे साथ दौरा करें। ज़ायरीन को आने वाले जितने ज़ायरीन हैं वो पूरे हैदराबाद सिकंदराबाद से ज़ायरीन आते हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि दारुशफा नूरखामदार याकूत पर से आ जाए, हैदराबाद सिकंदराबाद से आते, क्योंकि ये 400 साल कदीम जो तो कुतुबशाही जो तो दौर का जो तो हज़रत मीर मोमिन साहब का ग्रेवयार्ड है। इसमें आमत मुस्लिमीन की जो होते हैं उन सभी का, और ये शिया प्योर शिया वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड से इसकी कमेटी है जिसके सदर मोहतरम जो तो शबीर मुतवी साहब है। और उन्होंने जो ये जो डायरेक्ट पे जो लाइट पड़ती है वो लाइट जो है ना DHMC की जानिब से पड़ती है या कमेटी की जानिब से पड़ती है? दोनों पड़ते हैं, दोनों पड़ते हैं। आशुर खाना और मस्जिद वगैरह पे
कमेटी भी दिलाती है, वो फ्रूट बल्ब बोल के आते हैं, वो जो तो दिलाते हैं, क्योंकि सालाना मरकजी जश्न भी होता है वहाँ पर, और हज़रत क़िबला की बारगाह पे भी जो तो फ्रूट बल्ब भी दिलाए जाते हैं। और ख़बरों के अतराफ में गवर्नमेंट की तरफ से तो हाई मार्क्स वगैरह जो लगाते हैं, इसके लिए भी हमने बल्दियात से कोशिश की है। इंशाअल्लाह जो है तो मैं सैयद हामिद हुसैन जाफरी आपको इस बात का तयक़ुन देता हूँ कि दायरे में किसी किस्म की आवाम को तकलीफ़ नहीं होगी इस मरतबा। आप देखिए नमाज गाह के पास, गुसल खाने के पास इतना खूबसूरत जो है तो वहाँ पर इंतज़ामी काम हुआ है। एक हमारे कौम के जो तो बहुत ही मौज़ी शख्सियत है, उन्होंने जो है तो अपना नाम ज़ाहिर ना करते हुए वहाँ की तरक्की काम जो करा है, वो भी आपको इस मरतबा पहली मरतबा मिलेगा देखने को। इसके अलावा मैं आपके थ्रू न्यूज़ 14 और जो तो यूटीवी के थ्रू और दीगर वेब चैनल्स हो या किसी हो जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही, मैं उनको बता दूं कि हैदराबाद में जो है तो 4 मुकामात हमारे शिया कम्युनिटी के ऐसे हैं जहाँ पर कसरत से जो है तो ज़ायरीन पहुँचते हैं 14 शाबान को। एक है दक्कन पार्क, गोलकुंडा किले के पास जो है ना, 7 गुम्बद से पहले, वहाँ पर जो तो दक्कन पार्क के पास भी बहिश्ते बतूल, वहाँ पर भी झाड़ों की कटवाई होना है। वहाँ की इंतज़ामी कमेटी है, वो लोग भी डायरेक्ट करते हैं। वहाँ पर कौसर मोहिउद्दीन साहब जो है तो आचुर कब्रस्तान वहाँ के आचुर खाने का दौरा कर रहे हैं, और उस पर भी जो है तो हमारे MLC साहब रियाजुल हसन अफंदी साहब भी नुमाइंदगी कर रहे हैं। उसके अलावा जो है ये दायरा हज़रत मीर मोमिन साहब के बिल्कुल बाजू में बहिश्ते ज़हरा बोल के जो ईरानी जो तो हजरात का जो तो ग्रेवयार्ड है। इसके अलावा जो है दबिलपुरे में नकवी फैमिली साहब का जो है तो वहाँ पर भी एक छोटा सा ग्रेवयार्ड है, वहाँ पर भी लाइटों का इंतज़ाम और दीगर जो तो किए जाएंगे। इसके बाद चादरघाट में ईस्ट जोन में हमारा एक जो तो बड़ा ग्रेवयार्ड है शिया कम्युनिटी का, वहाँ पर जो तो खुद भी गुड़ा आचुर खाना वो ग्रेवयार्ड कब्रस्तान, वहाँ पर भी जो है तो उसके लिए कुछ हमारी शिया कम्युनिटी के अंजुमने हैं, वो लोग हैदरी एजुकेशन ट्रस्ट वाले वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं और दीगर जो तो कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि तो इंशाल्लाह जहाँ जहाँ मैंने नामा बताया उन मुकामात के अलावा दीगर तमाम कब्रस्तान जितने भी हमारे शहर में हैं, वहाँ पर बल्दिया की खुसूसी नुमाइंदगी होना चाहिए और बेहतर से बेहतर होना चाहिए। और दूसरी बात, आवाम को किसी तरीके की शिकायत है तो कौन से नंबर पे कांटेक्ट करना चाहिए, थोड़ा आप देखिए तो हमारा ऑफिस नंबर है 0402458878633। फिर एक मरतबा मैं बता रहा हूँ, अगर आपको कोई दायरे में कोई इंतज़ामात के लिए राबता करना है तो टेलीफोन के पास हमारे 3 सुपरिटेंडेंट बैठे हैं और 12 जो तो हमारा स्टाफ रहता है। आप 040 मिलाने के बाद 24578633 पे जो तो 78633 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी अपनी बात है तो बता सकते हैं, और इंशाल्लाह अगर खुद अगर ज़ायरीन वक्त से पहले अगर आके अगर यहाँ का मुआयना कर ले, हमारे पास एक अपनी अर्जी दे दे, आप तहरीरन जो तो कोई इत्तला दे दे, तो हम काम करा सकते हैं। आप 14 शाबान को आके बोलेंगे कि यहाँ नहीं हुआ यहाँ नहीं हुआ, तो काम बहुत बड़ा होता है और एरिया बहुत बड़ा है। वहाँ के जो दरपेश मसाइल है उसको हम हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। कमेटी के पूरे अरकान बराबर जो तो ज़ायरीन के साथ ताउन करेंगे, और उसमें जो तो खुसूसी जो तो एक जश्न होता है आचुर खाने इमाम हुसैन जो कुल जनाब मोहतरम शब्बीर साहब उसकी सदारत करते हैं, डॉक्टर निसार हुसैन हैदराबाद साहब, वहाँ पर जो तो खुसूसी जो तो आप फ़ज़ाइल 14 शाबान बयान करते हैं, और साथ ही साथ विलादत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के मौके पर जश्न मुनक़िद होता है। तो वक्फ बोर्ड पे भी हमने लेटर दिया है। वक्फ बोर्ड से भी देखिए, अब वक्फ बोर्ड से क्या काम होते हैं उसकी अभी तो इत्तला नहीं है, लेकिन मैं जहाँ तक बताया बल्दियात से और ट्रैफिक से, पुलिस से, लैंड ऑर्डर से हम पूरी नुमाइंदगी करें, इलेक्ट्रिसिटी से, वो लेटर्स मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। आप मोमिनीन को भी बता सकते हैं, दिखा सकते हैं कि हम मोमिनीन की सहूलत की खातर 20 तारीख को ही मीटिंग करके तो तमाम इंतज़ामात का जायज़ा लिया है। मैं इसकी इत्तला दिया हूँ। फिर कोई भी ऐसी बात है तो आप दायरे को आइए, पहुँचिए। आप नहीं आ सकते अपने किसी अकार्य फैमिली मेम्बर को भिजाइए। कोई अगर प्रॉब्लम हो तो एक छोटी सी तहरीर, छोटी सी चिट्ठी आप जो है तो दायरे पे दीजिए। ये काम कराना ज़रूरी है, इंशाल्लाह हम पूरा वो काम कराएंगे। मैं सैयद हामिद हुसैन जाफरी साहब, आवाम की और एक शिकायत है कि दायरे के पास एक कंप्लेन बॉक्स फिट करा जाए ताकि उनकी अपनी शिकायत है तो वो बॉक्स के अंदर डालें, ताकि आपको इस तरीके का डायरेक्ट कमेटी को
इसकी शिकायत मिल जाए। जो आपको जो है क्या कोई बॉक्स आप फिट करवाना चाहेंगे? आपकी ये तजवीज़ जो है तो रखिए, क्योंकि अब बॉक्स रखने के ताल्लुक से जो है तो कमेटी के सदर और सेक्रेटरी और हम सबको बैठना पड़ता है। उसके लिए इंशाल्लाह बात करेंगे। आपकी तजवीज़ बहुत अच्छी है नैयर साहब, आपने जो है तो कंप्लेंट बॉक्स दी है, तो अब तो जो है तो आप तहरीरन आप हमारे को दायरे पे भिजा सकते हैं या फ़ोन पर जो है तो दे सकते हैं इत्तला। और इंशाल्लाह जो है हम 14 शाबान के बाद एक अच्छा जो तो एक बॉक्स बना देंगे, उसमें कंप्लेंट बॉक्स, उसको हर हफ्ता हर 24 घंटे के बाद खोला जाएगा। आवाम की, ज़ायरीन की जो तकालीफ़ात है उसको दूर करने के लिए हम कोशिश करेंगे।